भगवान ने अवतार धारण किया, तनु धारण किया, नर तनु, और संतों के लिए बड़े कष्ट सहे भगवान ने। संतों के लिए तो वनवास गए थे, माता कैकेयी से वादा किया था कि आप ही हो जो संत हमारे लिए तड़प रहे हैं और जो निश्चर संतों को सता रहे हैं, उनको भी परम पद और संतों को भी सुख प्रदान करने के लिए केवल आप ही निमित्त बन सकती हो। और ये सामर्थ्य मैं किसी में नहीं देख रहा हूं, पूरे अवध में जो सामर्थ्य मैं आप में देख रहा हूं, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है वो आप मां कैकेयी हो। आप मेरे लिए उपहास सहोगी, निंदा सहोगी, पति का वियोग सहोगी, लेकिन आप मेरे प्यार को नहीं ठुकरा सकती। हम आपको एकांतिक बात बता रहे हैं। माता कैकेयी जितना राम जी को प्यार करती थी, शायद है उतना कोई अवध में प्यार करता हो। भगवान श्री राम एकांत में माता कैकेयी से कहा, मां मैंने पूरी अवध में देखा है कि आपसे ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता, और यह सामर्थ्य केवल अधिक प्यार करने वाले में ही होती है। तो आप मेरे लिए निंदा सहेंगी, मेरे लिए आप अपमान सहेंगी, मेरे लिए पुत्र वियोग, मेरे लिए पति वियोग, ये केवल आप ही सह सकती हैं। इतना त्याग आप कर सकती हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप हृदय से बहुत बहादुर हैं। देवासुर संग्राम में साथ गई थी कैकेयी जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के। भगवान राम जी इसीलिए कह रहे कि आपका हृदय वीर रस से भरा हुआ है, आप सह सकती हो मां, बस एक मेरी इच्छा है। तो उन्होंने कहा, हे राम तुम्हारे लिए अभी प्राण त्याग सकती हूं, तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग सकती हूं। तो उनका, आपको बस जिसलिए मेरा अवतार हुआ, मैं संतों के सुख के लिए अवतरित हुआ हूं, मैं अवध का राजा अभी नहीं बनूंगा, अभी आपको मुझे वनवास भेजना ही होगा। मां कैकेयी ने एकांतिक भगवान की आज्ञा का पालन किया। यह ध्यान रखना, कैकेयी जी का हृदय बहुत रघुनाथ जी के प्रेम में डूबा, यह कोई नहीं जानता। सर्वश्रेष्ठ प्रेम मां कैकेयी का, जिन्होंने अपना अपमान सहा, निंदा सहा, लेकिन राम जी की इच्छा की पूर्ति की। ये अंदर की बात कह रहा हूं। भरत जी ने कभी मां नहीं कहा। जब राम जी वापस अयोध्या आए तो उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी पूरी बात मानी थी, पर मैं एक बात नहीं सह सकती, अपने पति का वियोग सह गई, लेकिन मेरे भरत ने आज तक मां नहीं कहा। बेटा अब मेरी इच्छा एक बार मां कहला दो। तो राम जी जा रहे थे, भरत जी को सूचना मिली कि राम जी एक कहलाने के लिए आ रहे हैं। तो उनकी जो दशा हुई वो देखकर भगवान वापस हो गए कि ऐसा नहीं है, एक बार भी मान। इतना कष्ट सहा माता कैकेयी ने, लेकिन राम जी की इच्छा का पालन किया। ध्यान रखना, कोई कैकेयी को कभी दोष मत देना। मां कैकेयी को अयोध्या में कोई ऐसा प्रेमी नहीं था जैसी मां कैकेयी प्रेमी थी, क्योंकि रघुनाथ जी का वियोग, भरत जी का वियोग, महाराज दशरथ का वियोग, पूरे अयोध्या वासियों की निंदा का पात्र बनकर राम जी की इच्छा की पूर्ति की। ये माता कैकेयी है, दूसरे में इतनी सामर्थ्य नहीं थी। ये आंतरिक बात कह रहा हूं, भगवान के द्वारा जो हृदय में प्रेरित की गई और जो हमारे हृदय में उल्लसित हुई, वो बात आपको कह रहा हूं। भगवान ने तन रखा संतों के सुख के लिए। राम भगत हित नरतन धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। लेकिन नाम ने, राम जी ने अवतार लेकर तो कुछ को तारा। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। राम जी तो अवतार लेकर कष्ट सह करके संतों को सुख प्रदान किया, दुष्टों को परम पद दिया, लेकिन नाम ने, जिसकी जिह्वा पर नाम आ गया, घोर पापियों को परम पद प्रदान कर दिया और परम पद प्रदान करने वाला बना दिया। महासुख सिंधु में डुबा दिया और महासुख सिंधु में डुबाने वाला बना दिया नाम ने। बोले और सुनो, राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी तो प्रकट होकर एक सुनने में आया कि अहिल्या जी का उद्धार किया, लेकिन नाम ने करोड़ों की कुमति रूपी अहिल्या का उद्धार कर दिया। करोड़ों, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जिसने नाम पकड़ा उसको परम पद प्रदान कर दिया। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निशी नासा।
राम जी ने ऋषि विश्वामित्र जी के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की और उसके सेना और पुत्र सुबाहु, इनको परम दान प्रदान किया। लेकिन नाम ने असंख्यों भक्तों के दोष दुख दुराशा इनका नाश कर दिया। जैसे सूर्य उदय होते अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही नाम जप करते हुए सारी दुर्वासनाएं नष्ट हो जाती है। राम जी ने तो कुछ का उद्धार किया, लेकिन राम नाम ने करोड़ों असंख्यों का उद्धार कर दिया। भंजो राम आपु भव चापू, तो भव भय भंजन नाम प्रतापु। भगवान ने तो भव कहते शंकर जी के धनुष को तोड़ा, लेकिन नाम ने संसार रूपी धनुष को तोड़ दिया। जिसने नाम जप किया तो भव समुद्र से पार हो गया, भव बंधन से मुक्त हो गया, भव का नाश हो गया। नाम की अपार महिमा। बोले दंडक बनु प्रभु की न सुहावन, वनवास में दंडकारण्य को पावन कर दिया भगवान ने। लेकिन असंख्यों मनों के दंडक वन, मन में कितनी गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी राक्षसी भावनाएं, तो ये पूरा मन रूपी दंडकारण्य पवित्र हो गया था। लेकिन नाम ने करोड़ों असंख्यों मनों को आनंद में डुबो दिया। जन मन अमित नाम किए पावन। भगवान ने तो राक्षसों के दल को मारा। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। जिसकी जिह्वा पर नाम आ गया, कलयुग के करोड़ों दोष हैं, सब दोषों का नाश कर दिया नाम ने, वो करता रहेगा। इसलिए कुछ ऐसे भक्त आते हैं जिनको राम जी ने कृपा की। सबरी गीत सुसेव कन सुगति दीन रघुनाथ, लेकिन नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। नाम ने करोड़ों असंख्यों का उद्धार कर दिया। इसलिए